वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, और वी कैन से वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स, जिनको हम फाइटोक्रोम्स बोलते हैं। सो रेगुलेटर्स आर सिंथेटिक सब्सटेंसेस। आज के टॉपिक का क्या वो है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो जो रेगुलेटर्स होते हैं वो सिंथेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। अब हमारे पास कौन कौन से प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। अब ये सारे क्या है, फाइटोक्रोम्स हैं। इनमें से जो इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड हैं, दे आर द ग्रोथ रिटार्डेंट्स। सो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिन से। सो ऑक्सिन इज द ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन। ठीक है, जो ऑक्सिन है वो ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट की। इट इज़ द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड इन द प्लांट्स एज अ ग्रोथ प्रोमोटिंग केमिकल इन द टिप ऑफ ओट कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये प्लांट का फर्स्ट हार्मोन था जो कि डिस्कवर किया गया था किसमें? कोलियोप्टाइल में किया गया था, ओट की। ठीक है, सो IAA, दैट इज द इंडोल एसिटिक एसिड, इज अ प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सिन। अगर आपको ये कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव्स में भी कि ऑक्सिन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है, सो इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज IAA। ये ऑक्सिन की जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म है विच प्रोड्यूस नेचुरली इन द प्लांट्स, और ये प्लांट्स में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? C10H9O2N। ठीक है, एंड यहाँ पे इसका जो है वो स्ट्रक्चर भी मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सिन के क्या क्या फंक्शंस है। सो फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन: इट प्रोमोट सेल इलोंगेशन, सुप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड। ठीक है, अब जो ऑक्सिन है ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करती है, सुप्रेस करती है ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, एंड इट डिलेज फॉल ऑफ लीव्स। ठीक है, सो लीफ एब्सिशन में भी ये क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट यही है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे ऑफ द वेरियस प्लांट हार्मोन्स। सो ऑक्सिन की बात हो रही है तो उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या है, एपिकल डोमिनेंस। इन हायर प्लांट्स द ग्रोथ एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। ठीक है, हायर प्लांट्स में क्या होगा, जो ग्रोइंग एपिकल बड होता है वो इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, दैट इज कॉल्ड द एपिकल डोमिनेंस। कि सिर्फ क्या होगा, जो एपिकल बड होगा, ठीक है, उसी की ही ग्रोथ होगी और वो इनहिबिट कर देगा लेटरल बड्स की ग्रोथ को। इस प्रोसेस को हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। द ऑक्सिन ट्रांसपोर्टेड बेसिपिटली, दैट मीन्स टिप टू बेस, फ्रॉम द टर्मिनल बड। देन उसके बाद रूट ग्रोथ एंड इनिशिएशन। Auxin promotes root growth only at the extremely low concentration, and at high concentration of auxin they always inhibit root growth. अब देखो क्या होता है, जो ऑक्सिन है जब उसकी कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होगी उस टाइम पे वो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑन अदर हैंड जब उसकी कंसंट्रेशन हाई होगी तो वो इनहिबिट करेगा रूट ग्रोथ को। रिमूवल ऑफ द रूट टिप कैन लीड टू द इनहिबिशन ऑफ सेकेंडरी रूट फॉर्मेशन। थर्ड आ जाएगा पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट्स। ऑक्सिन इज वेल नोन टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अब जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन अ नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, सो पार्थिनोकार्पी को भी क्या करता है, ऑक्सिन इंड्यूस करता है। नेक्स्ट आ जाएगा फ्लावरिंग। exhibit a minor effect in the initiation of flowering and development of reproductive organs. Then abscission, ये मैंने आपको बताया कि abscission में भी लीफ abscission में हेल्प करता है। So the falling of leaves, flowers and fruits is called abscission. ठीक है, ऑक्सिन promotes the abscission of older leaves and fruits. So जो ऑक्सिन है ये प्रमोट करता है abscission of older leaves and fruits को भी। Then as herbicides, many synthetic auxins such as 2,4-D और 2,4,5-T were used as herbicides. ठीक है, कुछ एक synthetic auxins है जो कि used होते हैं as a herbicides. प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स, देन उसके बाद आ जाएगा सच एज फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म्स। ठीक है, सो क्या होता है, ये प्लांट ग्रोथ मूवमेंट्स में भी जो है वो हेल्प करता है। देन आ जाएगा इनिशिएशन एंड प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन इन कैम्बियम। सो कैम्बियम में भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और इनिशिएशन करता है। देन उसके बाद सेल इलोंगेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ। ठीक है, सेल इलोंगेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में इट प्रमोट्स इलोंगेशन ऑफ स्टेम एंड कोलियोप्टाइल। देन उसके बाद क्या आएगा, सेक्स एक्सप्रेशन। सो चेंज सेक्स रेशियो इन सम प्लांट्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स एंड डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स। ठीक है, सो क्या होता है, जो ऑक्सिन हार्मोन है ये क्या कर देता है,
इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स को और डिक्रीज कर देगा नंबर ऑफ मेल फ्लावर्स को, मीन्स ये सेक्स रेशियो को भी चेंज करता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन, किस तरह से जो है वो ऑक्सिन एक्शन करता है, ठीक है, इसका क्या मैकेनिज्म रहता है। सो द फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन बाइंडिंग रिसेप्टर, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सिन बाइंडिंग रिसेप्टर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन 1 दैट इज ABP1, ठीक है। सो द ABP1 इज लोकेटेड इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट एक्टिव ऑन सरफेस सेल, ठीक है, सरफेस सेल पे वो एक्टिव होगा। देन उसके बाद मिनिमम लैग टाइम फॉर ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ इज 10 मिनट्स, ठीक है। इफ ऑक्सिन इज एब्सेंट इन द मीडियम द ग्रोथ रेट डिक्लाइंस रैपिडली, ठीक है। अगर जो ऑक्सिन है वो मीडियम में एब्सेंट होगा तो जो ग्रोथ रेट होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्लाइन होगा। देन उसके बाद ऑक्सिन कॉजेज रैपिड इंक्रीज इन सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी। सो ऑक्सिन कॉजेज एन इंक्रीज इन द प्लास्टिक दैट इज इरिवर्सिबल extensibility of the cell wall by wall loosening events that require continuous input of metabolic energy. देन उसके बाद क्या होगा, ये बहुत इजी शॉर्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन किए हैं। सो इस तरह से आप पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हो अपने एग्जाम में। नेक्स्ट आ जाएगा ऑक्सिन इंड्यूस्ड प्रोटोन दैट इज H पॉजिटिव एक्सट्रूजन एसिडिफाइज द सेल वॉल रिजल्टिंग इन द वॉल लूजनिंग द एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऑक्सिन कोजेज रिस्पॉन्सिव सेल्स टू एक्सट्रूड प्रोटोन एक्टिवली फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू सेल वॉल रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ सेल वॉल pH, ठीक है। उससे क्या होगी, जो सेल वॉल की pH होगी उसमें डिक्रीज आ जाता है, डिक्रीज कर जाएगी pH। देन उसके बाद एसिड इंड्यूस्ड वॉल लूजनिंग इज मीडिएटेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एक्सपेंसिन्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सच एज सेलुलेसिस, हेमीसेलुलेसिस, पेक्टिनेसिस वर कंसिडर्ड एज well loosening enzyme which were activated by low pH during auxin induced growth. Then उसके बाद auxin maintains the capacity for acid induced wall loosening by synthesis of new wall polysaccharides. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड हार्मोन की, दैट इज जिबरेलिन्स। सो जिबरेलिन्स जो है वो रेगुलेटर ऑफ प्लांट हाइट, ये प्लांट की हाइट को रेगुलेट करता है। सो क्या करता है ये, स्टेम इलॉन्गेशन, जर्मिनेशन, डॉर्मेंसी, फ्लावरिंग, फ्लावर डेवलपमेंट एंड लीफ फ्रूट सेनेसेंस, इसमें ये हेल्प करता है। इट इन्हांस द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ द स्टेम व्हेन अप्लाइड टू इंटैक्ट प्लांट्स बट डू नॉट इन्हांस द ग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड प्लांट पार्ट्स। देन उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज नेसेसरी फॉर द इलोंगेशन ग्रोथ बाय जिबरेलिन, ठीक है। सो क्या यहाँ पे बताया है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे उनकी प्रेजेंस जो है यहाँ पे कंपल्सरी होगी, ठीक है, फॉर द इलोंगेशन ग्रोथ बाय जिबरेलिन्स, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या है जिबरेलिन्स के। सो द फर्स्ट वन इज सीड जर्मिनेशन। सम लाइट सेंसिटिव सीड्स सच एज बार्ले, लेट्यूस, टोबैको शो पुअर जर्मिनेशन इन द डार्क, ठीक है। सो कुछ एक ऐसे लाइट सेंसिटिव जो सीड्स हैं वो कैसे हैं, पुअर जर्मिनेशन शो करते हैं डार्क में। दिस रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट कैन बी ओवरकम इफ द सीड्स आर ट्रीटेड विद द जिबरेलिक एसिड इन डार्क। सेकेंड आ जाएगा डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स। सो डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स कैन बी ब्रोकन बाय जिबरेलिन ट्रीटमेंट। थर्ड आ जाएगा इलोंगेशन ऑफ स्टेम। Next is bolting and flowering. So some plants show profuse leaf development but reduced internode growth, ठीक है। कुछ एक plants में क्या होता है कि जो internode growth होती है वो reduced होती है। Such growth is called rosette. If such plants are treated with gibberellins, the plants bolt and flowers, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा पार्थिनोकार्पी। अगेन मैंने आपको बता दिया पार्थिनोकार्पी क्या है। देन रिवर्सल ऑफ ड्वार्फिज्म, डी नोवो सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सो ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिबरेलिन्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन्स की। सो दे वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क। इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट, एपेक्स, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स एंड यंग फ्रूट्स वेयर सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली। अब जो साइटोकाइनिन हार्मोन है ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है, ठीक है, जो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, रूट में, एपिक्स में, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स, इन यंग फ्रूट्स, जहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें अगर, सो सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, ब्रेकिंग डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस, डिले ऑफ सेनेसेंस, रोल इन एब्सिशन, रूट ग्रोथ एंड शूट ग्रोथ, ये सारे क्या है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है साइटोकाइनिन्स के। मैकेनिज्म की बात करते हैं। साइटोकाइनिन इज
perceived by membrane located sensor histidine kinases. Cytokinin signaling is mediated by a two component signaling pathway. Cytokinin induces autophosphorylation of a histidine kinase protein, which result in the transfer of a phosphoryl group from phospho-accepting histidine residue in the kinase domain to an aspartate residue. नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलिन विच इज़ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन. ठीक है, जो इथाइलिन है ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें, इट स्टिमुलेट्स फ्रूट राइपनिंग. ठीक है, फ्रूट राइपनिंग को स्टिमुलेट करता है. It promotes flowering, promotes abscission, sex expression, controls stem elongation, root initiation, dormancy in buds and seeds. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, दैट इज ABA, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं. ABA is synthesized in roots in response to stress and transported to the leaves through though leaves are also capable of producing ABA. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, देखो जो ABA हार्मोन है, ठीक है, दैट इज एब्सिसिक एसिड, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं. अब देखो आप इस तरह से बहुत इजीली लर्न कर सकते हो और आपको फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी लर्न करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप हर हार्मोन का एक जो मेन फंक्शन है उसको आप याद कर लेते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो इथाइलिन है वो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, तो वहीं से ही आप पूरा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स का आपको नॉलेज हो जाएगी. सेकेंडली मैं आपको बता रही हूँ कि जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या है, स्ट्रेस हार्मोन है. जो यहाँ से भी आपको जो है वो इजीली फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे. ठीक है, अब जो ABA है ये सिंथेसाइज कहाँ होता है, रूट्स में सिंथेसाइज होता है इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. कब होगा, अब देखो स्ट्रेस हार्मोन है तो ये सिंथेसाइज भी कब होगा, कब ये बनेगा, जब स्ट्रेस कंडीशंस होंगी. मे बी वो वाटर स्ट्रेस हो सकता है. ठीक है, सो स्ट्रेस की कंडीशंस पे ये प्लांट की रूट्स में सिंथेसाइज होता है, देन उसके बाद लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, दो द लीव्स आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ABA, इसलिए जो लीव्स होते हैं वो भी कैपेबल होंगे एब्सिसिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट इज स्टोमेटल क्लोजर. अब देखो स्टोमेटल क्लोजर जो है वो एक स्ट्रेस कंडीशन पे ही होगा. ठीक है, सो ये उसमें आ जाएगा. ठीक है, स्टोमेटल क्लोजर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, जब ड्रॉट कंडीशंस होती हैं, जब लैक ऑफ वाटर कंडीशंस होंगी, उस टाइम पे जो क्या होगा, लीव्स सिंथेसाइज करते हैं अलॉट ऑफ एब्सिसिक एसिड. ठीक है, उसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाता है, ये इसका प्रोसेस रहेगा. देन डिलेज सीड डॉर्मेंसी. ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है वो सीड डॉर्मेंसी को डिले कर देगा. ठीक है, इट कंट्रोल्स बड डॉर्मेंसी, रोल इन वाटर स्ट्रेस, सीड डेवलपमेंट एंड जर्मिनेशन एंड सेनेसेंस. अब यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म की बात करें एब्सिसिक एसिड में, तो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में जो हमने स्टोमेटल क्लोजर के लिए पूरा प्रोसेस पढ़ा था, मैकेनिज्म पढ़ा था एब्सिसिक एसिड के लिए, ठीक है, वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं. जो भी स्टोमेटल क्लोजर का मैकेनिज्म है वो इसके अंडर आ जाएगा. सो ये हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जिसमें हमने सारे हॉर्मोन्स को पढ़ा, उनके क्या क्या फंक्शंस है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. ठीक है, ये सारा आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. सो इस तरह से आप जो है वो मेंशन कर सकते हो इजीली हर हार्मोन के लिए. आपको पर्टिकुलर किसी एक हार्मोन के बारे में भी पूछ सकते हैं और आपको ये ओवरऑल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का. सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स.